हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद आदित्य। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए विस्तार का नेक्स्ट चैप्टर। इसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। ओके, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट। ये एक ड्रामा है। ओके, ड्रामा की फॉर्म में है, इसको हम प्ले भी बोल सकते हैं। इस प्ले में, इस ड्रामा में ओनली 2 कैरेक्टर्स हैं। बहुत अच्छा मैसेज है इस प्ले का। 2 कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर है हमारा डैरी, जो कि 14 ईयर्स का एक लड़का है। दूसरा कैरेक्टर है हमारा मिस्टर लैम, जो कि एक ओल्ड एज पर्सन है, ओल्ड मैन है। यहां पर इस ड्रामा में 2 चीजें दिखाई गई है। एक तो हमारा दिखाया गया है पेसिमिज्म और एक दिखाया गया है ऑप्टिमिज्म। पेसिमिज्म एज वेल एज ऑप्टिमिज्म। अब ये ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म क्या होता है? हिंदी में अगर हम बोलें तो पेसिमिज्म का मतलब होता है निराशावाद, और ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावाद। यानी कि जो लाइफ को हमेशा पॉजिटिविटी से देखे दैट इज ऑप्टिमिज्म, और जो नेगेटिविटी से देखे दैट इज पेसिमिज्म। तो ये 2 कैरेक्टर हैं। एक्चुअल में डैरी क्या है? डैरी का बर्न्ड फेस है, उसका चेहरा जला हुआ है। किससे जल गया था? एसिड अटैक हुआ था उसके चेहरे पर। ठीक है। और हमारे जो मिस्टर लैम है, मिस्टर लैम का एक टिन लेग है, यानी उनका एक नकली पैर है, टिन का पैर है। वो पैर कैसे खराब हो गया था? तो वो एक ब्लास्ट में पैर इनका चला गया था। तो ये दोनों में डिफेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए, जो नाटक की स्टार्टिंग होती है, जो प्ले की स्टार्टिंग होती है, वो मिस्टर लैम का एक गार्डन है। उस गार्डन में कोई नहीं आता है, बिल्कुल सुनसान गार्डन है। उस गार्डन में क्या लगे हुए हैं? उस गार्डन में क्रैब एप्पल्स लगे हुए हैं। क्रैब एप्पल्स क्या होता है? एप्पल्स का एक टाइप होता है, इसको आप जूसी एप्पल्स भी बोल सकते हो, रसीले एप्पल्स, वो लगे हुए हैं। और बहुत सारी चीजें, वो स्ट्रॉबेरी वगैरह भी वहां पर उगाते हैं गार्डन में। तो ये जो लड़का है यानी कि डैरी, ये उस गार्डन की दीवार से चुपचाप से घर के अंदर जाता है। तो जैसे ही घर के अंदर कूदता है गार्डन की दीवार से अंदर, तो मिस्टर लैम इसको देख लेते हैं और मिस्टर लैम कहते हैं कि दीवार से आने की क्या जरूरत है, इसका जो गेट है वो हमेशा खुला हुआ है, और आप कभी भी गेट से आ सकते हो, गेट से हमेशा वेलकम है आपका। तो डैरी कहता है कि नहीं, आपने मुझे देख लिया। तो डैरी कहता है नहीं, मैं गेट से नहीं आऊंगा, अगर मैं गेट से आया तो सब लोग भाग जाएंगे। तो मिस्टर लैम बोलते हैं क्यों भाग जाएंगे सब लोग? तो डैरी कहता है मेरा जो फेस है ना, ये बहुत ऑकवर्ड है, मेरा बर्न्ड फेस है, और मैं जहां भी जाता हूँ इस फेस को देखकर लोग भाग जाते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, तुमसे ऐसा किसने कहा? तो डैरी कहता है नहीं, ऐसा ही है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहां भी जाता हूँ वहां पर लोग मुझे देखकर भाग जाते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं ऐसे क्या हुआ, मेरा भी तो टिन का लेग है, मेरा भी तो नकली पैर है। लोग मुझसे, जो बच्चे हैं वो मुझे क्या बुलाते हैं? मुझे लैमी लैम बुलाते हैं, लैमी लैम बुलाते हैं, ये उन्होंने निकनेम रख दिया है लैम का। तो लैम कह रहे हैं मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो एक गेम है, बच्चे बुलाते हैं, बुलाने दो, आप उनको खुश रखो, आप उसको फील क्यों करते हो? तो डैडी कहता है नहीं, तुम्हें ये मजाक लग रहा होगा, एक्चुअल में तुम्हारा चेहरा खराब नहीं है, तुम्हारा पैर खराब है, और उस लेग को आप अपने ट्राउजर में हाइड कर सकते हो, है ना, अपने ट्राउजर्स में उसको छिपा सकते हो, लेकिन मैं चेहरा नहीं छिपा सकता हूँ, इसलिए आपको ये पता नहीं कि क्या फीलिंग होती है। तो मिस्टर लैम कहते हैं, टॉपिक को चेंज करना चाहते हैं, एक्चुअल में डैरी का जो माइंड है वो उसी जगह टेका हुआ है, तो उसको चेंज करना चाहते हैं। मिस्टर लैम कह रहे हैं अच्छा देखो, वहां पर दूर क्या है, एक हाइव दिख रहा है, मधुमक्खियों का एक छत्ता है, आपको उसका साउंड कैसा लग रहा है? तो जो डैरी है उसको साउंड लगता है बज, जबकि जो मिस्टर लैम है उनको साउंड लगता है हम। बज क्या होता है, हम क्या होता है? हम एक प्लीजेंट साउंड होता है ना, प्लीजेंट साउंड है ये, जबकि जो बज है वो अनप्लीजेंट साउंड है, यानी कि जो साउंड खराब लगे। तो डैरी कहता है कि मुझको ये जो साउंड है वो बज लग रहा है, डैरी को साउंड बज लगता है। क्यों? क्योंकि उसको उतना इंटरेस्ट नहीं है। मिस्टर लैम कह रहे हैं ध्यान से सुनो, ये हमिंग साउंड है, यानी कि बहुत प्लीजेंट साउंड है, तुमको ये साउंड बहुत खराब लग रहा है। तो डैरी कहता है तुम पता नहीं क्या क्या फालतू की बातें करते हैं। तो मिस्टर लैम कहता है अच्छा देखो, इस गार्डन में बहुत सारे पौधे हैं। तो डैरी कहता है हाँ। तो वो कहते हैं दूर देखो, दूर कुछ वीड्स उगे हुए हैं। वीड्स क्या होता है? वीड बोलते हैं अनवांटेड प्लांट्स को, अनवांटेड प्लांट्स, जिसको आप खरपतवार या घास भी बोलते हो। मिस्टर लैम कहते हैं कि यहाँ वहां देखो तुम्हें बहुत सारे वीड दिख रहे होंगे। तो डैरी कहता है हाँ बहुत सारे वीड हैं। तो कहते हैं अब दूसरे पौधों को देखो, दोनों पौधे ही तो ग्रीन है ना, तो डिफरेंस क्या है? हम इसको गार्डन ऑफ वीड भी तो बोल सकते हैं, यानी वीड भी बहुत जगह उगे हुए हैं। तो इन शॉर्ट जो डैरी है, वो जो मिस्टर लैम है वो डैरी को समझाना चाहते हैं कि आपकी थॉट डिपेंड करती है कि आप क्या सिनेरियो, क्या दिमाग में क्रिएट कर लेते हो। लेकिन डैरी भी अपनी जगह सही है, डैरी बोलता है अच्छा ठीक है, तुम बड़ी पॉजिटिविटी वाली बातें करते हो,
मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। डैरी कहता है कि मैं एक बार एक बस स्टॉप पर खड़ा हुआ था, तो वहां पर दो लेडीज आपस में बात कर रही थी, और वो मुझसे कहती हैं, मतलब आपस में बात करती हुई कहती, मैंने उनकी बात को सुन लिया। वो मुझसे कह रही थी, आपस में कह रही थी कि ये देखो इसका चेहरा कितना गंदा है, इससे कौन शादी करेगा, कोई इससे प्यार भी नहीं करेगा। तो वास्तव में वो बिल्कुल सही कह रही थी। क्यों? क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि मेरी जो मदर है वो भी मुझसे प्यार नहीं करते हैं। इवन वो अगर मुझे किस भी करती ना, तो मेरे फोर हेड पर करती है, माथे पर करती हैं। यानी कि उन्हें ऐसा करना पड़ता है, फोर्सफुली करना पड़ता है इसलिए। यानी कि मेरा चेहरा उनको भी अच्छा नहीं लगता है। इसके अलावा मैंने एक बार सुना था कि मेरे पेरेंट्स आपस में बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन जब हम नहीं होंगे तो हमारे बाद इसका क्या होगा। तीसरा एग्जाम्पल बोलता है कि एक बार जब मैं हॉस्पिटल में था, तो जलने के बाद हॉस्पिटल में था, तो हॉस्पिटल के लोग बोल रहे थे कि ये घर क्यों जा रहा है, अब घर पर इसका कौन देखेगा, कौन क्या करेगा, ये दुनिया में कैसे इन चीजों का फेस करेगा, इससे अच्छा तो ये मर जाता। तो ये सारी चीजें, नेगेटिविटी वाली बातें डैरी मिस्टर लैम को बताता है। मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हारी बहुत सारी चीजें ठीक है, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं भी देता हूँ। मिस्टर लैम एक एग्जाम्पल देते हैं। एक जेंटलमैन था, वो जेंटलमैन हमेशा मरने से डरता था, है ना, उसको फियर ऑफ डेथ था। वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकलता था, है ना, कभी भी सड़क पर नहीं जाता था। उसको ऐसा लगता था कि कहीं बाहर निकलेगा एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगा। अपने आप को बिल्कुल लॉक्ड रखता था एक रूम में, ठीक है। लेकिन क्या होता था, एक दिन अचानक से उस रूम की, जहां पर वो बैठा हुआ था, उस रूम में एक पोर्ट्रेट लगा हुआ था, एक फोटो फ्रेम लगा हुआ था। तो वो फोटो फ्रेम उस आदमी के सर पर गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। यानी कि एक ऐसा बंदा जो मौत से भाग रहा था, डर रहा था, उसके सर पर फोटो फ्रेम गिरने से उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सब चीजें वो एक्चुअली बताना चाह रहे हैं, ये सब चीजें जो होना है वो होके रहेगा। इसके लिए आप उसको, नेगेटिविटी के लिए अपने आप को जिम्मेदार मत ठहराओ। तो इन शॉर्ट, डैरी अपने आप को बहुत ज्यादा गिल्टी फील करता है, बाद में कहता है कि हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, पॉजिटिव है। तो मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा ठीक है, अब मैं कुछ एप्पल्स तोड़ने जा रहा हूँ, क्रैब एप्पल्स तोड़ने जा रहा हूँ। तो जो डैरी है वो मिस्टर लैम से बोलता है क्या मैं आपकी हेल्प कर दूं। तो मिस्टर लैम कहता है कि क्या तुम कर पाओगे हेल्प। डैरी कहता है हाँ बिल्कुल कर पाऊंगा हेल्प। मिस्टर लैम कहता है कि कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, लोग बोलते हैं ऐसा लेकिन हेल्प कोई नहीं करता। डैरी कहता है मैं करूंगा हेल्प। तो मिस्टर लैम कहते हैं ठीक है करो। तो डैरी कहता है बस थोड़ी देर रुको, मैं अपने घर जाकर अपनी मदर को इन्फॉर्म कर दूं, यानी मैं लेट हो रहा हूं तो अपनी मदर को इन्फॉर्म कर दूं कि मैं यहाँ पर हूँ, आपके गार्डन में हूँ। तो मिस्टर लैम कहता है कि ठीक है, तुम जा रहे हो, तुम शायद बहाना बना रहे हो, इसके बाद तुम लौट कर नहीं आओगे। डैरी कहता है नहीं, मैं लौट कर जरूर आऊंगा। मिस्टर लैम कहता है ठीक है, ट्राई कर लो। इसके बाद डैरी वहां से चला जाता है अपने घर पर, और अपनी मदर के पास जाता है और मदर से बोलता है कि उस गार्डन में मुझे एक पर्सन मिला है, बंदा मिला है, मिस्टर लैम है, और मैं उसकी हेल्प करने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं दोबारा से आ रहा हूँ और लेट आऊंगा। तो उसकी मदर उसको डांटती हैं, कहते नहीं, उस बंदे से तुम दूर रहोगे, वो बंदा बहुत ज्यादा बदमाश है, बदतमीज है। मैंने सुना है कि वो लोगों का ब्रेन वॉश कर देता है, यानी कि उनका दिमाग खराब कर देता है, ब्रेन वॉश कर देता है, तो तुम उससे दूर ही रहोगे। तो डैडी मना करता है। डैडी कहता है नहीं, अगर मैं आज वहां नहीं गया ना, तो मैं दुनिया में कभी भी किसी के सामने नहीं जा पाऊंगा, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो सब चीज नहीं आ पाएगी। उसकी मदर बहुत रोकती है, लेकिन डैडी नहीं मानता है, वापस उस गार्डन में आ जाता है। जब गार्डन में आता है तो वहां पर देखता है कि जो मिस्टर लैम है, वो मिस्टर लैम नीचे गिरे पड़े हुए हैं, ठीक है, ग्राउंड पर गिरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो लैडर थी, सीढ़ी थी, वो स्लिप हो गई थी। सीढ़ी स्लिप होने से वो नीचे गिर पड़े थे, और वो बिल्कुल मतलब एकदम साइलेंट लेटे हुए थे। ये देखो यहाँ पर पड़े हुए हैं, बिल्कुल साइलेंट लेटे हुए थे, कोई मोशन नहीं हो रहा था, और बहुत सारे एप्पल्स पड़े हुए थे। तो जैसे ही डैरी आता है, डैरी देखता है मिस्टर लैम गिरे हुए, तो उनको जगाने की कोशिश करता है, कहता है उठो उठो। मिस्टर लैम में कोई इमोशन नहीं होता है। यहाँ पर इस लेसन में ये थोड़ा सा अनक्लियर है, या अनक्लियर है कि मिस्टर लैम डेड है या फिर अलाइव है, डेड है या फिर अलाइव है, ये बताया नहीं गया है कि वो मरे हुए या नहीं, लेकिन हाँ ऐसा गैस करने से लग रहा है कि वो मर चुके हैं। तो बार बार डैरी उनको जगाता है कि मिस्टर लैम उठो, देखो मैं आपके लिए आ गया हूँ। मिस्टर लैम नहीं उठते हैं। फाइनली मिस्टर लैम जा चुके हैं, और मिस्टर लैम ने खुद की लाइफ पे करके और डैरी को जीवन दे दिया है। और डैरी क्या करता है, उसका जो पॉजिटिव व्यू है, डैरी का व्यू ऑफ लाइफ है, जो जीवन को देखने का जो नजरिया है, वो उन्होंने चेंज कर दिया है, यानी अब वो पॉजिटिव हो चुका है। लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत भारी पड़ी, जो मिस्टर लैम थे उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ठीक है, तो ये इस लेसन की समरी थी। काफी लेंदी चैप्टर है ये, बहुत छोटी छोटी माइनर डिटेल्स है, मैंने सारी डिटेल्स को नहीं लिया है क्योंकि बहुत लेंदी फिर वीडियो हो जाता। चलिए अब देख लेते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स।
की पॉइंट दिया हुआ है, द प्रेजेंट प्ले ऑन द फेस ऑफ इट रिटन बाय फेमस नॉवेलिस्ट प्लेराइट सूजन हिल। ये नाम है, एक लेडी है ये सूजन हिल, इनके द्वारा लिखा गया है। शी इज पॉपुलरली नॉन फॉर अ चिल्ड्रन स्टोरीज के लिए जानी जाती हैं। द प्रेजेंट ड्रामा इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन यंग डैरी एंड एन ओल्ड मैन मिस्टर लैम। ये जो ड्रामा है ये कन्फ्लिक्ट है डैरी और मिस्टर लैम के बीच में। इट प्रेजेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म। ये ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म का झगड़ा दिखाता है। डैरी, young boy of 14 years, enters stealthily in Mr. Lamb's garden and startled by Mr. Lamb। चुपचाप से मिस्टर लैम के गार्डन घुसता है लेकिन मिस्टर लैम की आवाज से चौंक जाता है। डैरी हैज हाफ बर्न, ये डैरी की स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, इट इज डैरी नॉट डायरी। डैरी हैज हाफ बर्न फेस, उसका आधा जला हुआ चेहरा है, ड्यू टू एसिड, व्हाइल मिस्टर लैम हैज इट टिन लेग, द रियल वन वाज ब्लास्ट ऑफ इन ए वॉर। एक युद्ध में उनका जो रियल वाला लेग था वो उड़ गया था, तो उनके पास एक नकली लेग था। लैम ऑब्जेक्ट्स डैरीज अराइवल इनटू हिज गार्डन थ्रू द वॉल बिकॉज ही हैज ओपन गार्डन फॉर ऑल। लैम ऑब्जेक्ट करता है कि वो गार्डन की दीवार से क्यों आया है जबकि उसने गेट खोल के रखा है हमेशा के लिए। डैरी इज फुल ऑफ नेगेटिविटी बिकॉज ऑफ हिज बर्न फेस। डैरी अपने जले हुए चेहरे की वजह से नेगेटिविटी से भरा हुआ है। ही डज नॉट लाइक टू इंटरेक्ट पीपल, वास्तव में वो नहीं चाहता है कि वो लोगों से इंटरेक्ट होता है कम्युनिकेट, ओके, वो नहीं चाहता है कि वो लोगों से कम्युनिकेट करे, उनसे बातचीत करे। On the other hand, Mr. Lamb is also disfigured, but he has no objection for it। ध्यान रखना ये पॉजिटिविटी है, मिस्टर लैम भी डिसफिगर्ड है लेकिन उनको इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। Even the boys call him Lammy Lamb। ये वर्ड ध्यान रखना, यहाँ तक कि जो बच्चे हैं वो उसको लैमी लैम भी बुलाते हैं। According to Derry, people pretend to be sympathetic। pretend का मतलब होता है फेन या फिर एक्सक्यूज। डैरी के अकॉर्डिंग कि लोग हैं वो बहाना बनाते हैं सिंपैथेटिक दिखने का, लेकिन होता नहीं है कोई रियली में। मिस्टर लैम गिव्स द एग्जांपल ऑफ हिज गार्डन एंड से नथिंग इज वेस्ट इन दिस वर्ल्ड। मिस्टर लैम्बर से अपने गार्डन का एग्जांपल दिखाते हैं, कहते हैं कुछ ही वेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके गार्डन में वीड्स भी लगे हुए थे, है ना, तो उसकी गार्डन में हाइव भी था एक, तो ये सारी चीजें थी, जो फालतू चीजें थी वो भी गार्डन में थी। He does not find any difference between a green plant and weed। वो एग्जाम्पल भी देता है कि उसको ग्रीन प्लांट और वीड में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखता है। According to Derry, Mr. Lamb is not bothered about his tin leg, it can be hidden under his trousers। अब डैरी कहता है कि उसको ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं है मिस्टर लैम को क्योंकि उसका जो लेग है ना वो ट्राउजर के अंदर छिप सकता है, एंड इविल पीपल कैन नॉट नोटिस इट, और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। बट हिज फेस इज विजिबल टू ऑल, उसका चेहरा सबको दिखता है। नो वन लाइक्स टू लव हिम, नॉट इवन हिज पेरेंट्स, और उसको कोई भी प्यार करना नहीं पसंद करेगा, यहाँ तक क्योंकि उसके पेरेंट्स भी नहीं करेंगे। Mr. Lamb says that there are many things in the world to notice about। Mr. Lamb कहते हैं हाँ दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं नोटिस करने के लिए, कोई आपके उस फेस को ही नोटिस क्यों करेगा। Derry should notice all beauty around him and its purpose। वो कहता है कि जो डैरी है उसको आसपास की जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, जो सीन है, उनको नोट करना चाहिए, नेचुरल चीजों को नोट करना चाहिए, उनका क्या पर्पस है उसको देखना चाहिए। डैरी टेल्स इन द इंसिडेंट ऑफ टू वुमेन। डैरी उन दो वुमेन की इंसिडेंट बताता है जो कि उसको क्या बुलाते हैं, टेरिबल थिंग बुलाती है। वही दो लेडी हैं जो बस स्टॉप पर बात कर रही थी और कहती हैं देखो कितनी टेरिबल चीज है, यानी इससे कौन शादी करेगा, कौन इससे प्यार करेगा। Mr. Lamb tells the story of a man who was always afraid to die and finally he died by falling off a photograph on his head। ठीक है, मिस्टर लैम उसको एक आदमी की उसकी कहानी सुनाते हैं कि जो आदमी हमेशा मरने से डरता था उसके सर पर एक फोटोग्राफ गिरता है और वो मर जाता है। मिस्टर लैम ऑल्सो गिव्स एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी एंड द बीस्ट। ध्यान रखेंगे एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं उसको, ब्यूटी एंड द बीस्ट। ये एक कैरेक्टर है, एक मूवी भी है इस पर, ब्यूटी एंड द बीस्ट का एग्जाम्पल देते हैं। मिस्टर लैम टेल्स दैट हेट इज मोर डेंजरस देन एसिड और एनीथिंग। कहते हैं कि जो हेट है ना वो किसी भी एसिड से या किसी भी चीज से ज्यादा डेंजरस है क्योंकि ये आपको मेंटली खराब करती है। Derry is amazed about Mr. Lamb as how he knows so many things। Derry का माइंड थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो सरप्राइज होता है कि लैम को इतनी सारी चीजें कैसे पता है। तो लैम बोलते हैं कि वो एक थ्योरी को फॉलो करते हैं। थ्योरी क्या है, वॉचिंग, लिसनिंग एंड थिंकिंग, यानी चीजों को देखना, चीजों को सुनना और उनके बारे में ऑब्जर्व करना, सोचना। तो ये सारी चीजें डैरी बताते हैं मिस्टर लैम को, मिस्टर लैम बताते हैं डैरी को। डैरी फील्स पॉजिटिव बट बिफोर हेल्पिंग हिम ही वांट्स टू इन्फॉर्म हिज मदर। डैरी को पॉजिटिव थोड़ा फील होता है लेकिन इससे पहले वो अपनी मदर को इन्फॉर्म करना चाहता है और इसीलिए ही वेंट होम टू इन्फॉर्म हिज मदर, अपनी माँ को इन्फॉर्म करने घर जाता है। डैरीज मदर डिनाइज हिम। डैरी की माँ उसको मना कर देती है जाने से, बट ही डज नॉट लिसन एंड अगेन रिटर्न्स टू मिस्टर लैम। लेकिन वो मदर की बात नहीं सुनता और वापस मिस्टर लैम के पास चला जाता है। मिस्टर लैम हैड फॉलन ऑफ द ट्री। मिस्टर लैम पेड़ से गिर चुके थे। हिज लैडर इज स्लिप, उसकी लैडर स्लिप हो गई थी। डैरी ट्राइज टू अवेकन हिम बट ही इज ऑलरेडी डेड। डैरी इसको जगाने की कोशिश करता है
लेकिन मिस्टर लैम पहले से ही मर चुके हैं। इसके बाद डेरी हैज लॉस्ट हिज फ्रेंड मिस्टर लैम, डेरी अपने फ्रेंड को खो देता है, बट मिस्टर लैम हैड टॉट हिम द व्हाट ही वांट टू, दैट इज हाउ टू लिव लाइफ। लेकिन मिस्टर लैम मरते मरते उसको वो बता जाते हैं वो तरीका जिसके लिए जो वो जानना चाह रहा था कि जीवन कैसे जीते हैं। ओके, so these were the key points of this chapter. Now let's see few of the some few of important questions. The first question says, what is the bond that unties that unite Mr. and Mrs. that unite Mr. Lamb and Derry? How does Mr. Lamb inspire the boy? क्या वो चीज है जो यूनाइट करती है दोनों की डिसेबिलिटी? ओके, ध्यान रखेंगे क्या चीज यूनाइट करती है? डिसेबिलिटी। दोनों की डिसेबिलिटी ही इनको यूनाइट करती है। Who is Mr. Lamb? Mr. Lamb कौन है? एक एज्ड पर्सन है जिनका 10 लाख है। एंड वाई हैड डेरी कम टू द गार्डन? क्यों आया था? वही जो क्रैब एप्पल्स थे वो लेने के लिए आया था। व्हाट सेंस फ्रेंडशिप बिटवीन मिस्टर लैम्ब एंड डेरी यूजफुल? किस तरह से फ्रेंडशिप यूजफुल है? दोनों लोग सेम है, दोनों लोग डिसेबल हैं। व्हाई डज डेरी से पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम? क्यों लोग उससे डरे हुए? क्योंकि उसका जो चेहरा है वो एक तरफ जला हुआ है। व्हाट रिलेशन कम्स टू डेरी अबाउट हिज फेस एट द एंड ऑफ द प्ले? क्या रिलेशन होता है? रिलेशन ये होता है कि जो चीजें जैसी हैं उनको हमें वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। So once again go through all these questions in the PDF. जब आपको PDF मिल जाए आप इस सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा। So that's it for today. Important lesson था ये। इसके बाद आपका एक लास्ट चैप्टर और बचेगा, इसके 2 पार्ट्स हैं। उसके बाद आपका जो लिटरेचर का सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग राइटिंग सेक्शन पर फोकस करेंगे। ओके, so that's it for today. Let's see in another video. Till then, have a good day.